पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। आज हमने अपनी स्टडी के लिए एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का स्टडी करने का फैसला किया है। हेनरी फेयोल एक जाने माने थिंकर्स हमारे बीच में है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ के अंदर बहुत बड़ी पैमाने पर अपने विचार रखे हैं और इनके विचारों के तहत इसमें बहुत बड़ी क्रांति मानो फैल गई है। वो उनको इसीलिए आधुनिक मैनेजमेंट का जनक माना जाता है। और ये एक कंपनी में एक इंजीनियर की हैसियत से काम उन्होंने शुरू किया था। ये उनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। उनके विचारों को लेकर उनका बहुत बड़ा सम्मान वो क्षेत्र में भी होता है। आदमी ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं भी जाए तो अपनी छाप वहाँ छोड़ दे। तो ऐसे ही हेनरी फेयोल ऐसे ही एक महान तत्ववेत्ता के रूप में उभरे हुए अपने को दिखाई देते हैं। पहली बार अपने विचार रखते हुए जब तक फेयोल की एंट्री नहीं हुई थी मैनेजमेंट के विचारों के अंदर, तो उससे पहले जो विचार रखे थे उसको कई गुना ज़्यादा करेक्ट करते हुए फेयोल ने अपनी बातें रखी है। वो दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जिसने मिडल मैनेजमेंट और जॉब मैनेजमेंट इन चीज़ों में आने वाले जो प्रॉब्लम है उस पर काम किया है। उसको सुलझाने का प्रयास उसने किया है। उसने कुछ प्रयोग भी अपने जॉब के ज़रिए किए हैं और उस प्रयोग के चलते हुए उसको पूरी दुनिया में माना जाता है। और फेयोल का नाम द यूनिवर्सल इंसान की हैसियत से आज बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 1841 में फ्रांस में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। इंजीनियरिंग के बाद वो एक कंपनी में जॉब को गए और वो कंपनी में जॉब करते समय मैनेजमेंट के अंदर होने वाले बदलाव, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में होने वाला टकराव, इन सभी चीज़ों पर उसने स्टडी करना शुरू किया। और इसी स्टडी के चलते फेयोल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको वो टाइम पे मैनेजमेंट ही कहा जाता था। वो मैनेजमेंट के साथ उनका बहुत लगाव हो गया। कंपनी ने उनको मैनेजमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व किया। उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई और उनको मैनेजमेंट के हिसाब से उनको मैनेजर बनाया गया। डायरेक्टर बोर्ड पे उनको काम करने का मौका दिया गया और उनको जो मौका दिया उसको सोना, ऐसा बोलते हैं कि किसी को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अगर वो सही ढंग से निभाता है तो अपने काम के हिसाब से अगर वो अपने लगाव से अगर काम करते रहता है तो वो काम दुनिया भर में मशहूर बन जाता है। इसी तरह से फेयोल का जो काम उन्होंने कंपनी के अंदर किया, वो टाइम पे काम करते समय वो सिर्फ काम ही नहीं करते थे, तो जो अपना ये हर प्रॉब्लम सुलझाने के लिए जो उपाय उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए होंगे उसको लिख के भी रखते थे। तो उनका जो लिखान था कई जर्नलों के अंदर उन्होंने अपना लिखना शुरू कर दिया। उसके और जो कंपनी के डायरेक्टर्स लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे, उनसे बातचीत करते रहे और ये ऐसे करते करते फेयोल पूरे फ्रांस के अंदर एक नया बदलाव लाने वाला, मैनेजमेंट के अंदर एक नया बदलाव, नए सुझाव लाने वाला एक बहुत बड़ी हस्ती बन के रूप में उभर कर आए। फेयोल ने अपने इस जॉब से रिटायर होने के बाद अपनी एक मैनेजमेंट सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की उन्होंने स्थापना की। सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ के नाम से और उसको जाना जाता है। 1818 से 18 तक उन्होंने अपने सिद्धांतों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिद्धांतों के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन,
इस नाम से उन्होंने एक किताब लिखी गई। उनका 1900 में ये किताब लिखना उन्होंने शुरू किया था 1900 में। और इस किताब का 1916 में उसको प्रसिद्ध किया गया। एक पब्लिशर ने उसको प्रसिद्ध किया गया। और ये प्रसिद्ध करते समय वो जो पब्लिशर था उसने इसका नाम इंडस्ट्री जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऐसा रख दिया। लेकिन जो उसका मूल टाइटल था, जो फर्स्ट टाइटल उसका था, जो हेनरी फेवल ने रखा था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा ही था। 1916 में इसको पब्लिश किया गया। उसकी फ्रांस भाषा में ट्रांसलेशन 1921 में कर दी गई। और उसी ट्रांसलेशन के बहाने फेवल पूरी दुनिया में पहुंच गए। अंग्रेजी भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ 21 में। तो ये ट्रांसलेशन ने उसको पूरे दुनिया में पहुंचा दिया है। इसी किताब के अंदर उन्होंने मैनेजमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, उसको वो क्या एक्टिविटीज़ है जो मैनेजमेंट ने करना ज़रूरी है, वो अपने मैनेजमेंट को या अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ये सभी जो क्रिया होती है, ये सभी क्रियाओं को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो 6 पार्ट्स ऐसे हैं। पहली है टेक्निकल एक्टिविटीज़। टेक्निकल एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन करते समय जो भी कुछ करना ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ों का समावेश उन्होंने इसमें किया है। टेक्निकल पार्ट को उनके अंदर उसको जोड़ा है। दूसरा है कमर्शियल एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन के चलते जो प्रोडक्शन तैयार होता है उसको मार्केटिंग करना ज़रूरी है। उसके लिए प्रोडक्शन के लिए कुछ खरीदी करना भी ज़रूरी है, जिसे हम प्री प्रोडक्शन का मटेरियल कहते हैं। वो मटेरियल खरीदी करना, उसकी प्राइस कंपनी के लिए अच्छी रहना चाहिए। मार्केट वैल्यू उसका क्या है, जो हमने प्रोडक्शन किया है उसका मार्केट वैल्यू आगे चल के क्या रहने वाला है, कौन से देश में या कौन सी जगह पर इसको ज़्यादा लोग खरीदना चाहेंगे। ये सब चीज़ें जो है, ये सब उसने कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जोड़ा है। और इसमें एक और चीज़ उसने जोड़ दी कि मार्केट में जो हर कंपनी को अपनी छवि टिकाने के लिए, अपना उत्पादन उसको परिपूर्णता से लाने के लिए मानो एक कंपटीशन का युग चल रहा था। वो कंपटीशन में टिके रहने के लिए कुछ मूल्य और कुछ करना है क्या, ये सभी चीज़ों पर उसने इस एक्टिविटीज़ के अंदर ध्यान दिया है। पूरे मार्केट का ज्ञान वो मैनेजमेंट करने वाले लोगों के पास होना ज़रूरी है, इस पर उसने फोकस दिया है। भविष्य का क्या होने वाला है, भविष्य में ये अपनी प्रोडक्शन और इसके बारे में क्या असर होने वाला है, मार्केट का उस पर क्या असर होगा, अपनी कंपनी पर उसका क्या असर होगा, या अपने मैनेजमेंट पर उसका क्या असर होगा, ये सब चीज़ों को उसने इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर जोड़ दिया है। दूसरी है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। देखो, कोई भी इंडस्ट्री हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, दुनिया की हर कोई संस्था हो, उसको चलाने के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। और ये फाइनेंस आएगा कहाँ से और जाएगा कैसे, उसके अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको उनका उसमें अंदर कितना हिस्सा होगा, प्री प्रोडक्शन का जो मटेरियल है उस पे कितना खर्चा किया जाएगा, या मार्केट में प्रोडक्शन भेजने के लिए कितना खर्चा किया जाएगा, अदर कुछ चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक साइंटिफिक टूल के हिसाब से उसको करने की ज़रूरत को हेनरी फेवल ने फोकस किया है। ये सभी चीज़ों को उसने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर जोड़ दिया है। उसके बाद चौथी और महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ उसने कहा है कि सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ है। इंडस्ट्री के उभरते समय में बहुत सारी कठिनाइयों से, परेशानियों से आगे बढ़ रही थी। हर कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की सुरक्षितता को लेकर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे थे।
बहुत बड़े मशीनरी के हैंडल करने के लिए भी उसको सुरक्षितता के रखना ज़रूरी था। और चोरी भी इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ गई थी। मानो चोरों ने लूटना एक एक बात थी, और दूसरी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट से लेकर वर्कर्स तक जो काम करने वाले लोग हैं या इसको मार्केट में पहुंचाने वाले लोग हैं, मार्केट में पहुंचने तक का जो पूरा जर्नी है वो प्रोडक्शन का, तो इसमें चोरी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बावजूद आग लग जाना था, कंपनी कभी जल कर अगर राख हो गई। ऐसा भी हादसे बहुत बार हो गए हैं। कभी बहुत बड़ी बारिश होने के बाद ऐसे नेचुरल कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने आते थे। तो ये सभी को देखते हुए उसने इस पर ध्यान, सुरक्षा पे उसने ध्यान दिया, और इसको सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ के अंदर इसके जो उपाय करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट कौन सी चीज़ों का ध्यान रखे, ये सब चीज़ें उसने अपनी सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ के अंदर समझाने की कोशिश की। और बहुत बेहतरीन काम इसके अंदर उसने किया अपनी कंपनी में। और उसके कंपनी के जो सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम उसने किया, उसको देखते हुए कई सारे इंडस्ट्रीज़ के मालिकों ने, कई सारे इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के लोगों ने उसको विज़िट की, और अपनी जगह पर जाकर उन्होंने फिर वही इसको फॉलो करने की कोशिश की है। अगली और पांचवी एक्टिविटीज़ उसने बताई है कि अकाउंटिंग का होना वो उस बहुत ज़रूरी समझता है। कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो, या कोई सरकार हो, कुछ भी हो, लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो, या कहीं का भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सभी के अंदर अगर अकाउंटिंग नहीं होता है तो आने वाला पैसा कितना आया है और जाने वाला कैसे गया है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए हर कंपनी के अंदर या हर मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जब कैसे पैसा आया है और कैसे वो गया है, इसका एक बैलेंस शीट बनाने पर उसने फोकस किया। जो कंपनी अपना माल बेच रहा है और ख़रीद रहा है, कुछ एक्सपेंस कंपनी के अंदर है, उसका सभी का जो अकाउंटिंग है उसको ठीक तरह से रखना, इसको ज़्यादा उसने ध्यान दिया है। और ये सभी क्रियाओं को उसने एक अकाउंटिंग के अंदर जमा कर दिया है। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ उसको कहा है। संगठन के अंदर आर्थिक स्थिति को ठीक तरह से रखने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, इस पर उसने फोकस दिया है। अगर अकाउंटिंग बिगड़ गया तो पूरा बैलेंस शीट अगर किसी कंपनी का बिगड़ जाएगा, किसी मैनेजमेंट का बैलेंस शीट अगर बिगड़ जाएगा, या किसी देश का भी मैनेजमेंट करते समय कोई अगर उसकी अर्थव्यवस्था को धक्का लग जाता है तो पूरा देश कोलैप्स होने की संभावना है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हुए अकाउंटिंग पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, ऐसा हेनरी फेवाल ने मेंशन किया है, अपने विचारों में उसने रखा है। दूसरी और लास्ट एक्टिविटीज़ वो जो बताते हैं वो है मैनेजरल एक्टिविटीज़। उसका मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वहाँ की जो है, गवर्नमेंट की हो या उस कंपनी की हो, वो जो प्लानिंग करते हैं उनका क्या प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, वो कम्युनिकेशन को फॉलो होते हुए देखते हैं या नहीं है, वो जो आज्ञा देते हैं स्टाफ को या और कि सभी वर्कर्स को, तो उसको कैसे फॉलो किया जाता है। पूरा जो कमांड है ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसके अंदर जो भी प्रक्रिया होती है उसको फेवाल ने बहुत बड़ा महत्व दिया है। फेवाल कहते हैं कि ये सभी क्रिया अगर ठीक ढंग से नहीं होता है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है। और दुनिया भर में माना जाता है, देखा जाता है कि कोई भी सरकार हो या कोई भी बॉडीज़ हो, उसका जो हम उसको क्या कहेंगे, उसका जो अचीवमेंट है या उसका जो टारगेट है उसको करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए
कोई भी मैनेजमेंट को यशस्वी होने के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर उसकी क्या कमांड है, उसको किस तरह से मैनेजमेंट किस तरह से मैनेजिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर प्रोसीड करती है, उस पर वो सब डिपेंड रहेगा, ऐसा फेवाल कहते हैं। इसलिए ये सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए अभी अगली बात बहुत ज़रूरी है, समझाया है फेवाल ने। ये सभी मैनेजमेंट को यशस्वी मैनेजमेंट बनने के लिए या एक यशस्वी सफल जिसको हम कहेंगे, सफलता से मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ क्षमता उसके अंदर होना, मैनेजमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंदर होना, उसने बहुत ज़रूरी समझा है। फेवल कहते हैं कि फिज़िकल क्वालिफिकेशन सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है। उसको खुद को स्फूर्ति देने के लिए काम में, हर काम में उसका आरोग्य ठीक से रहना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर मॉरल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। देखो, एक मॉरलता भी एक नया ऊर्जा का आयाम है जो अपने साथ में काम करने वाले लोगों के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर होता है। वो मॉरल देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का या उसके अधिकारी का मॉरल क्या है, उसका इम्प्रेशन, मॉरल इम्प्रेशन सबसे पहले होता है। तो उसकी वो जो जिस जॉब अपनी वर्क को किस तरह से निभाते हैं, किस खूबियों की तरह से वो अपना काम करता है, इस पर बहुत ज़्यादा उसने फोकस किया है। इसलिए वो कहते हैं कि मॉरल क्वालिफिकेशन का भी होना उसको ज़रूरी है। और उन्होंने कहा है कि जनरल एजुकेशन, देखो जो डेली का वर्क वहाँ पर चलता है, वो डेली वर्क करने के लिए वहाँ काम करने वाले हर कोई इंसान के अंदर अपना काम किस तरह से चलाना है, कैसे किस तरह से आगे बढ़ना है, ये इसके लिए उसका जनरल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा उसके लिए जिस फील्ड में वो काम करने जा रहा है उस फील्ड का स्पेशल नॉलेज उसके पास होना, ये इसको फेवाल ने ज़्यादा ध्यान दिया है। वहाँ का जो टेक्निकल नॉलेज है, वहाँ का फाइनेंशियल नॉलेज है, वहाँ का मैनेजमेंटल नॉलेज है, ये सब चीज़ों को स्पेशल नॉलेज के अंदर उसने डिवाइड किया है। ये भी बात फेवाल ने वो अपनी कंपनी के अंदर लागू करते हुए इस पर बहुत बड़ा काम किया है। उसने और एक चीज़ समझाई है कि जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं, उनके पास एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी है। कोई कुछ पोस्ट या पोजीशन उनको जो दिए जाते हैं, अभी आप और हम सभी लोग देखते हैं कि कहीं भी किसी को भी बड़े पोस्ट पे बिठाते समय सबसे पहले माना जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, 10 साल, 2 साल, 30 साल, उसके पोस्ट के हिसाब से उसको नापा जाता है। इसलिए हर कार्य को सफल करने के लिए उसके पास एक अनुभव, उसका एक तगड़ा अनुभव होना भी ज़रूरी फेवाल ने समझा है। इसके बाद फेवाल ने अपनी इसी बुक में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इसी ग्रंथ के अंदर उसने 14 प्रिंसिपल बताए हैं, जिसमें जो 14 प्रिंसिपल आज दुनिया भर में मशहूर है। इसको लेते हुए अगर कोई मैनेजमेंट अपना काम करेगा तो बहुत बड़ी हैसियत से वो काम कर सकते हैं, एक अच्छी तरह से वो काम करेंगे। जिसमें कहा है कि कार्य का विभाजन सबसे पहला है। उसमें हर कोई जो काम करने वाले लोग हैं उनका कार्य डिवाइड किया गया जाना ज़रूरी है। उनको जो अथराइजेशन है, अधिकार और उत्तरदायित्व की उनकी जो जिम्मेदारी है उसको किस तरह से निभाते हैं, उसको उसने ध्यान दिया है। डिसिप्लिन का होना फेवाल ने ज़रूरी समझा है। संगठन के अंदर डिसिप्लिन अगर नहीं है तो वो संगठन फेल है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन अगर सक्सेस है तो उसके अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है, अगर उसी का वो फोकस देते हैं। और अगली बार कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड, कोई भी मैनेजमेंट के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कमांड दिया जाता है, एक से भले एक ही आदमी को अगर 1 से 2, 3, 4 लोग अगर कुछ कमांड देंगे अलग अलग तो कोई काम नहीं कर पाएगा।
इसलिए फ्यूअल कहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड को फ्यूअल फोकस करते हैं। एक ही कर्मचारी को एक टाइम में एक ही वरिष्ठ से एक ही कमांड मिलना ज़रूरी है। उन्होंने इस पर अपना ध्यान दिया है मैनेजमेंट के लिए। और एक बात उन्होंने फोकस की है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फ्यूअल कहते हैं कि जो क्रिया हम वहाँ पर चलती है, वो क्रिया को संचालन करने वाले उसको वो मैनेजमेंट को चलाने वाले लोगों ने भी एक ही तरह का मार्गदर्शन उनको करना ज़रूरी है। उसमें भी एकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। इसको उन्होंने ध्यान दिया है। और दूसरी चीज़ उन्होंने समझाई है कि जो भी काम करने वाले लोग हैं वो अपनी खुद के हित को लेकर ज़्यादा प्रभावित ना हो। वो उसी संस्था का या एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लिए वो चला रहे हैं, वो सरकार में अगर बैठे हैं तो सरकार का, कंपनी में बैठे हैं तो उस कंपनी का हित उन्होंने ध्यान देना ज़रूरी है। जो भी स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है, उस स्टाफ को उनके काम का रिटर्न मिलना बहुत ज़रूरी है। इसको भी उसने ज़्यादा फोकस किया है। वो कहते हैं कि जितना टाइम वो कर्मचारी दे रहा है, वो लोग जितना टाइम दे रहे हैं उसके हिसाब से उनको रिटर्न मिलना ज़रूरी है। जॉब के हिसाब से उनको रिटर्न मिलना ज़रूरी है। और जो को काम कर रहे हैं उसका प्राइस तय होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें उन्होंने समझाई है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन होना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेंट्रलाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये फेवल समझाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हायरार्की के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो हायरार्की है उसके अंदर अपना योगदान दिया है। वो कहते हैं कि जो संगठन मजबूत होने के लिए जो उच्च पदस्थ अधिकारी है संगठन के अंदर, तो उनके अंदर संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना ज़रूरी है। अधिकार पद परंपरा का सिस्टम जिसको हायरार्की कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ऑर्डर होना, लॉ एंड ऑर्डर का जो ये बात है, उसने फेवल ने कहा था कि सुव्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में। तो उसने भौतिक सुव्यवस्था को और सामाजिक सुव्यवस्था, ये दो चीज़ों में उन्होंने उसको बांट दिया है। भौतिक का मतलब है कि जो साधन सामग्री लगने वाली है उस मैनेजमेंट को निभाते हुए, तो भौतिक सुविधा के ऊपर उन्होंने अपना सभी लोगों का ध्यान खींचा है। सामाजिक सुविधा को देखना भी बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स कितना काम कर रहा है, उसका फाइनेंशियल, अपन जो रिटर्न उसको दे रहे हैं उसका फाइनेंशियल क्या है, उसके ऊपर उसका गुजरान होता है या नहीं है, वो कल काम को आ सकता है या नहीं है। ये सभी चीज़ों पर ध्यान देने की बात उन्होंने अपने विचार में रखी है। फिर इक्वेलिटी की भी बात उन्होंने की है। जस्टिस के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान दिया है। कहते हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं या कर्मचारी हैं, उनको सहानुभूति, उनको एक न्याय की हिसाब से, इक्वेलिटी के हिसाब से उनको देखना ज़रूरी है। उनको गुलाम ना समझा जाए। वो वर्कर्स भी है तो उनको एक सम्मान वहाँ पर अपना देना ज़रूरी है मैनेजमेंट की तरफ से। ये सभी चीज़ों पर उसने फोकस किया है। तो अगली बार कहते हैं कि अगली बात उन्होंने रखी है कि जो कर्मचारी है उनका कार्यकाल जो है वो फिक्स होना ज़रूरी है। और ये आज हम दुनिया भर में देखते हैं कि हर कोई मैनेजमेंट में काम करने वाले लोगों का एंट्री पॉइंट और जाने का पॉइंट तय हो जाता है। जैसे हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि 60 या 58 एज तक हर कोई आदमी काम कर सकता है। ऐसे रूल दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। और अगला, और मैनेजमेंट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं या स्टाफ है, वो सभी स्टाफ हर कोई काम में अपने हिसाब से वो आगे आना ज़रूरी है। उसने खुद
चलते हुए इसको निभाना, अपनी जवाबदारी को निभाना ज़रूरी है, ऐसा फ़ेवाल ने कहा है। और इसी तरह से संगठन के अंदर एक सामूहिक भावना को बढ़ाने की ज़रूरत पर उसने ध्यान दिया है, किया है कि जो कर्मचारी और मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक दूसरे को समझने की भावना को, समझदारी की भावना उनके अंदर होना चाहिए। ऐसे 14 प्रिंसिपल के बारे में फ़ेवाल ने बात किया है। तो अगर कोई भी मैनेजमेंट अगर फ़ेवाल को फॉलो करता है, तो वो मैनेजमेंट दुनिया में आज तक का अनुभव है कि वो मैनेजमेंट दुनिया में फेल नहीं गया है। इसलिए फ़ेवाल को आधुनिक मैनेजमेंट का जनक कहा जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में काम करने वाले हर इंसान के लिए हेनरी फ़ेवाल को पढ़ना, हेनरी फ़ेवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसको अभी समझ गए होंगे। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।